हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार धाम पर आते ही श्याम मानव का सुनाया पूज्य सरकार ने नागपुर महाराष्ट्र की कथा का वृतांत। क्योंकि आपको पता है पूज्य सरकार नागपुर महाराष्ट्र में जब जब पूज्य सरकार गए हैं, जब जब पूज्य सरकार के प्रति उनके वह कुछ ना कुछ बवाल जरूर हुआ है। पिछली बार पूज्य सरकार को ढोंगी और पाखंड कहने वाले श्याम मानव ने इस बार तो पूज्य सरकार की 80 लाख की चुनौती दे डाली और वह 80 लाख की चुनौती देने के बाद बिल में घुस गया। और बिल में पूज्य सरकार जब दिव्य दरबार लगा रहे थे तो बाहर निकलकर नहीं आया। फिर पूज्य सरकार ने क्या किया उसका तो आपको सोशल मीडिया पे आपने देख लिया होगा। पूज्य सरकार ने उसी का वृतांत धाम पर आते ही सभी उन भक्तों को बताया और सनातन के प्रति जो सबसे ज्यादा निष्ठ और सनातन के प्रति सबसे ज्यादा वह समर्पित है उनके लोगों के लिए पूज्य सरकार ने उन्हीं पत्रकार लोगों के लिए बहुत बहुत साधुवाद और उनका धन्यवाद दिया और कहा कि सत्य के लिए कभी भी कोई भी वह हिला नहीं सकता, कोई भी वह असत्य उसको कर नहीं सकता, क्योंकि सत्य वह पराजित कभी नहीं हो सकता। थोड़ा सा डगमगा सकता है परंतु पराजित कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे ही पूज्य सरकार ने वृतांत बताया जो नागपुर महाराष्ट्र का धाम पर पूज्य सरकार आ चुके हैं और धाम पर वह पूज्य सरकार का नेतृत्व प्रतिदिन आज और कल हो सकता है पूज्य सरकार का दिव्य दरबार फिर से लगे, क्योंकि आज तो शनिवार है और आज पूज्य सरकार ने अपने भक्तों के लिए सबसे ज्यादा वह एक उद्बोधन दिया जिसमें कहा कि पूरा हम 1 महीने धाम पर नहीं रहेंगे, अब आपके हवाले पूरा धाम है, अब आपको ही अपना ही वह जो भी हो बागेश्वर वाला ही सरकार को दुखड़ा सुनाना है। अब वह 21 दिन तक वह पूज्य सरकार धाम पर तो नहीं रहेंगे और 5 दिन की कथा भी वहां पर करेंगे, मतलब लगभग 1 महीने का अंतराल रहेगा। पूज्य सरकार धाम पर बिल्कुल नहीं मिलेंगे और धाम पर पूज्य सरकार ने भक्तों के लिए क्या क्या उद्बोधन दिए, क्या क्या उनको मार्गदर्शन देने के लिए पूज्य सरकार ने वह उनको कुछ ऐसे रास्ते भी बताए जो पूज्य सरकार हमेशा वो स्वयं अपनाते हैं और स्वयं उस रास्ते पर चलते हैं। तो पूज्य सरकार ने क्या क्या बताया, आइए चलते हैं पूज्य सरकार की कुछ झलकियां आपको दिखाऊंगा और कुछ ऐसे भी वह प्रश्न सुनाऊंगा जो पूज्य सरकार ने नागपुर की कथा के इस बीच दिव्य दरबार में कहे। तो आइए चलते हैं पूज्य सरकार का, तो सुनिएगा। जो भी जानकारी लेना कार्यालय से लेना। नागपुर की कथा देखी तुमने? हमने कैसी ठट ली बारी, वहाँ वो आओ ही नहीं। 2 दिन हम बुलाते रहे, 1 दिन नहीं हमने 2 दिन दरबार लगाया कि आजा ठट दी के पर्यटक ले, लेकिन आया नहीं आया तो कोई बात नहीं, लड़ छोड़ के भाग गया। खैर उसने एक लड़का भेजा था, हमने उसको ऐसा छीला कि उसे नानी याद आए। हमारे सन्यासी बाबा हैं तो विचलित, जहाँ आदमी ज्यादा विरोध करते वो वही दरबार ठोकते। बाकी कुछ नहीं, लेकिन एक बात बताएं, एक बार संपूर्ण मीडिया का धन्यवाद जिसने सत्य को दिखाने का साहस रखा। हाँ, पूरी मीडिया का धन्यवाद। नहीं तो लोगों ने भ्रम फैला दिया था कि सनातन तो पाखंडी है और हमें भी आगे को लोगों, कई लोग तो बाबा कान लगे थे हमें। भगवान की कृपा है कि हमारी दाढ़ी मूछ नहीं है। आओ क्या कर, लेकिन एक बात है, लेकिन भारत के इतिहास में एक और हुआ। भारत के इतिहास में ऐसा कोई भी धर्म का दरबार इतना एक्सपोज नहीं हुआ है। हुआ, लेकिन भारत के इतिहास में बागेश्वर बालाजी की पूंछ घूमी है। जो जिनको बुलाया जाए उनसे प्रार्थना है, अंधविश्वास में बिल्कुल ना पड़े, देखकर विश्वास करें, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें। आपने क्या पूछा, पर्चे पर क्या लिख कर आया, ये अपना दिमाग लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ और ध्यान से पढ़ो। अगर अंधविश्वास में पढ़ोगे, अंधविश्वास का साथ दोगे तो पाप के भागीदार आप बनेंगे। इसलिए पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। आपने क्या पूछा, हमारे पर्चे पर क्या लिखा, अगर वही है तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो रोक टोक दीजिए तो हम समझा देंगे भैया ऐसा लिखा है। हम अपने प्रभु से, इष्ट से प्रार्थना करेंगे और हम मंगल कामना करते जो जहां बैठे हैं। आज तो चारों पंडाल फुल हैं। अभी जब हम आ रहे थे तो हमारे उपाध्याय जी और सुबह से मिश्रा जी बता रहे थे, पंडित श्री ओम प्रकाश मिश्रा, जिन्होंने अपनी अटूट मेहनत करके इतने विशाल आयोजन को छत्तीसगढ़ में सनातन का झंडा गड़वाया है। हमारे उपाध्याय जी बता रहे थे कि महाराज जी आज तो अभी तक के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं।
बोले गुरुजी खूब जय जयकार हनुमान जी की हो गई है। हमारे उपाध्याय जी बता रहे थे अद्भुत लीला है। आप सब तो जो जहां खड़े बैठे, कछु जने लेटे, कछु जने चाय पकौड़ी खा रहे, कुछ समोसा खा रहे, जो जहां हैं आप वहीं बैठे बैठे राम नाम का जप करिए। या तो बालाजी प्रेरणा देंगे तो बुला लेंगे, और नहीं भी बुलाएंगे तो चिंता मत करिए। आज सबकी सामूहिक अर्जी लगेगी, घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र भर का जाप करना है। इतने में ही आपका काम सफल हो जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, अरे ओ साधु जी, सनातन धर्म की, बागेश्वर धाम की, अपने अपने दाई ददा की। तो आज का दरबार हम बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते, बागेश्वर धाम या यहाँ पर हमसे मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर, पर्चा के नाम पर ना अपनी जानकारी दें, ना अपना नाम बतावें, न किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा दें, क्योंकि बागेश्वर धाम दरबार पूर्णतया निःशुल्क था, है, और जब तक प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। और सनातन का यह एक ऐसा दरबार है जहां अर्जी निःशुल्क है, रुकना निःशुल्क है, और बागेश्वर धाम पर 3 साल से दोनों टाइम भंडारा भी निःशुल्क है। तो लोग कहते गुरु जी हर मंगलवार को 4 से 5 लाख लोग आते हैं धाम पर, चढ़ोतरी भी तो आती होगी। तो बागेश्वर धाम एक ऐसा दिव्य दरबार है जहां की दान पेटियों से हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। ऐसी बेटियां जिनके माता पिता नहीं, परिवारजन नहीं, ऐसी बेटियां जिनका कोई नहीं है, गृहस्थी की पूरी सामग्री देकर बागेश्वर धाम परिवार उन बेटियों का विवाह करवाएगा। तो लुचई खा जाइयो, बुंदेलखंडी में उन्हें लुचई कहो जात, का कहो जात? लुचई। तो लुचई खा जाइयो, खूब खुश रहो, सब पर बालाजी की कृपा बरसती रहे। आओ, आज का दरबार हम शुरू करते हैं। हम फिर कहते हैं, आप लोगों का कार्य सफल करना बालाजी का काम है, हम तो माध्यम है। बताना ना बताना ये बालाजी का काम है। अंधविश्वास में पड़ना नहीं है, किसी गुनिया ओझा तांत्रिक के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। और यहां पर भी पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। अगर सत्य है तो जय जयकार लगाना है, लेकिन जो कह दिया जाएगा वो कटने वाला क्या क्या नहीं है। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। साधु जी, साधु जी, बालाजी की प्रेरणा से राम 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 राम। आज जल्दी जल्दी का पूज्य सरकार ने क्या क्या कहा, और दिव्य दरबार में हमेशा ऐसा ही पूज्य सरकार चमत्कार और वह पूज्य सरकार के भक्तों के साथ नए नए होते रहते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करते जाए, क्योंकि पूज्य सरकार का यह है महादिव्य दरबार आज, और वह पूज्य सरकार का हो सकता है कल भी लगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में और नई नई जानकारी आपको लेकर आऊंगा धाम की। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।